नाउ इंट्रोडक्शन टू मेयोसिस। मेयोसिस की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये भी एक सेल साइकिल का हिस्सा है कि सेल साइकिल जो है वो मेयोसिस के बगैर जो है वो कंप्लीट नहीं होता। अगर हम मेयोसिस की बात करें तो मेयोसिस जो है इसको यानी डिस्कवर किया था ऑस्कर हर्टविग ने 1876 में। इसमें अगर हम बात करें तो ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इसको यानी कि इस पे वर्किंग की, इसको यानी डिस्कवर किया कि किस तरह से मेयोसिस जो है ये परफॉर्म होती है 1876 के अंदर। मेयोसिस को इन्होंने डिवाइड किया इनटू 2 फेजेस, यानी कि 2 फेजेस में एक तरफ तो आ गई मेयोसिस 1 और एक तरफ होती है मेयोसिस 2, यानी कि 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया, मेयोसिस 1 और मेयोसिस 2। मेयोसिस 1 जो है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, ये वेरिएशन देती है हमें, जबकि मेयोसिस 2 जो है ये सेम एज इट इज़ माइटोसिस की तरह ही है। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं फेजेस ऑफ मेयोसिस 1। अब अगर हम मेयोसिस 1 में देखें तो मेयोसिस 1 में होता क्या है। मेयोसिस 1 में बेसिकली ये काम होता है कि जो सेल के अंदर डिप्लॉयड सेल जो होता है उसके अंदर जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं। जब वो होमोलोगस क्रोमोसोम जो है यानी कि डिप्लॉयड सेल जो है उसमें जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो सेपरेट होते हैं, उनकी सेपरेशन से आगे हैप्लॉयड डॉटर सेल्स बनते हैं, 2 हैप्लॉयड डॉटर सेल्स। तो इस प्रोसेस को यानी कि बोलते हैं मेयोसिस का प्रोसेस, मेयोसिस 1 का। तो इसमें आगे जो है जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं, हमारे पास डिफरेंट किस्म की डिफरेंट काइंड्स की जो वेरिएशंस है वो प्रोड्यूस होती हैं, यानी कि डिप्लॉयड सेल के अंदर जो पेयर है होमोलोगस क्रोमोसोम के, 2 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ये सेपरेट हो जाती हैं इनटू 2 हैप्लॉयड डॉटर सेल्स में, इनकी सेपरेशन से। तो इसमें अगर हम देखें तो इस जो फेजेस हैं मेयोसिस 1 के, इनको 4 स्टेप्स में डिवाइड किया गया। सबसे पहला प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। जो सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें पार्ट है, जो स्टेप है, वो है प्रोफेज 1। अब हमने देखना है कि प्रोफेज 1 जो है इसमें क्या होता है। अब अगर हम प्रोफेज 1 की बात करें तो प्रोफेज 1 में मोस्टली जो मेयोसिस 1 का काम है वो प्रोफेज 1 के अंदर होता है। अब अगर हम प्रोफेज 1 को स्टडी करें तो ये सारा जो डायग्राम्स बनी हुई हैं ये प्रोफेज 1 में है, जो प्रोफेज 1 में काम हो रहा है उसकी। अब प्रोफेज 1 में हो क्या रहा है कि होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो एक दूसरे के साथ सेटअप होते हैं और अलाइंड होते हैं, लिंकेज बनाते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें तो ये देखें अगर हम, तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम जो है ये एक दूसरे के साथ यानी कि अलाइंड होकर अरेंज हुए हैं। अगर हम इन दो को देखें तो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, यानी कि ये दोनों बिल्कुल सेम है, होमोलोगस क्रोमोसोम है ये बिल्कुल दोनों, ये भी दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ये पेयर्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं, और इनके पेयर्स में एग्जिस्ट करने की वजह से इनको बाइवेलेंट बोलते हैं कि ये 2 पेयर्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी एक पेयर और दूसरा पेयर, ये एक पेयर है और ये दूसरा पेयर, यानी कि ये 2 पेयर्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसको बाइवेलेंट बोलते हैं। अब बाइवेलेंट जो है इसको अगर हम देखें तो इसमें 4 क्रोमेटिड्स हैं, हर बाइवेलेंट जो है इसमें 4 क्रोमेटिड्स हैं, 1, 2, 3 और 4। अब ये जो 4 क्रोमेटिड्स हैं इनकी वजह से इस बाइवेलेंट को बोलते हैं टेट्राड, कि टेट्रा का मतलब होता है 4, क्यों? क्योंकि इसमें 4 क्रोमेटिड्स हैं। अब अगर हम देखें तो इसमें ये बिल्कुल होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये भी होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है, ठीक। दूसरी तरफ क्या, अब अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम से जो सिस्टर क्रोमेटिड्स और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, अब सिस्टर क्रोमेटिड्स कौन से और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कौन से, ये देखें। अगर हम ये देखें बिल्कुल ये होमोलोगस क्रोमोसोम को देखें तो इसमें जो ये दोनों क्रोमेटिड्स हैं ये सिस्टर हैं, जबकि अगर हम देखें एक इसका ले लें, यानी ये जो 3rd और 4th में से ये 3rd वाला ले लें और यहाँ से 2nd वाला ले लें, तो जब ये डिफरेंट जो मिल गए, डिफरेंट होमोलोगस क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड्स मिल गए तो वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे। यानी कि इस तरह से, इस लिहाज से अगर हम देख लेते हैं कि हमारे पास 4 क्रोमेटिड्स हैं, 2 एक क्रोमोसोम के, 2 दूसरे क्रोमोसोम के, तो अब दोनों में से अगर 2 जो हैं वो अगर मिल जाएं तो वो फिर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होंगे, और जो दोनों के यानी कि सेपरेट हैं वो सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे। यानी कि इस लिहाज से अगर हम इसको देखें, इस क्रोमोसोम के पेयर को, तो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। इसी तरह ये भी, इसके भी सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं।
नॉन सिस्टर क्रोमेटिड तब होंगे जब एक इसका मिल जाए इस वाले के साथ, यानी कि दोनों जो हैं ये सेपरेट होकर मिल जाएं, तो फिर ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे। तो यहाँ पे कुछ इसी तरह से हो रहा है कि जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो एक पॉइंट के ऊपर जो है वो एक दूसरे से आकर अलाइंड होते हैं, मिलते हैं। यानी कि अगर हम देखें तो जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये देखें तो ये एक क्रोमोसोम का पेयर और ये दूसरा क्रोमोसोम का पेयर। यहाँ से एक क्रोमेटिड जो है वो इस क्रोमोसोम के क्रोमेटिड से आकर यहाँ पर मिल गया, यानी कि ये क्रोमेटिड इसका, ये भी क्रोमेटिड एक ही क्रोमोसोम का, यानी ये एक ही क्रोमोसोम का पेयर है, और ये जो पेयर है ये एक क्रोमोसोम का है। अब हुआ क्या यहाँ पे कि थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे आ गया कि इस क्रोमोसोम का एक क्रोमेटिड जो है वो दूसरे क्रोमोसोम के क्रोमेटिड के साथ जाकर मिल जाएगा, यानी कि ये यहाँ पर आकर ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं ये मिले हुए हैं। तो जहाँ पर आकर ये मिलेंगे उस पॉइंट को बोलेंगे साइनेप्स, यानी कि ये साइनेप्सिस के ज़रिए एक दूसरे के साथ अटैचमेंट करेंगे। फर्दर प्रोसेस क्या होगा, फर्दर जो है ये चियास्मेटा फॉर्मेशन होगी। चियास्मेटा फॉर्मेशन क्या है कि जो सेकंड और थर्ड क्रोमेटिड हैं ये जब आपस में क्रॉसिंग ओवर करेंगे तो ये चियास्मेटा फॉर्मेशन होती है। अब चियास्मेटा फॉर्मेशन जब हो जाएगी, इसके फ़ौरन बाद जो है वो स्टेप क्या होगा कि क्रॉसिंग ओवर होगी। क्रॉसिंग ओवर किस तरह से होगी, क्रॉसिंग ओवर इस तरह से होगी कि जो डिफरेंट क्रोमेटिड्स जो कि साइनेप्सिस के ज़रिए एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं वो अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज करेंगे इस तरह से। लाइक अगर हम ये देखें सेकंड और थर्ड के दरमियान जो है ये सेगमेंट्स की एक्सचेंजिंग हो रही है, यानी ये क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस हो रहा है कि सेगमेंट्स एक्सचेंज हो रहे हैं। अब अगर हम नेक्स्ट स्टेप में देखें तो नेक्स्ट स्टेप में फुली जो है वो सेगमेंट्स जो हैं वो एक्सचेंज हो चुके हैं, यानी कि ये देखें अगर हम थर्ड और फोर्थ के दरमियान यहाँ पे बिल्कुल सेगमेंट्स जो हैं ये एक्सचेंज हो रहे हैं, ये इधर भी एक्सचेंज हो रहे हैं। तो ये एक्सचेंजिंग की वजह से क्या आता है कि जेनेटिक वेरिएशन आ जाती है, कि जो जीन्स होते हैं उनमें थोड़ी सी वेरिएशन आ जाती है। नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो सेम वैसे ही होता है प्रोफेस का, कि जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो बनते हैं, सेंट्रोमियर जो है सेंट्रोसोम जो है वो सेल के ऑपोजिट पोल्स पे डिवाइड करता है, यानी ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करता है। सेंट्रोसोम या सेंट्रोमियर जो है उससे आगे फिर जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो निकलते हैं, काइनेटोकोर फाइबर्स जो हैं वो निकलते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि माइनर सा डिफरेंस ये होता है कि अगर हम माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस में जो 2 काइनेटोकोर फाइबर्स हैं वो 1 क्रोमोसोम के साथ अटैच होते हैं, जबकि इसके अंदर जो है मियोसिस के अंदर जो है मियोसिस 1 के अंदर जो प्रोफेज है इसमें 2 काइनेटोकोर फाइबर्स जो हैं वो पेयर ऑफ क्रोमोसोम के साथ अटैच होते हैं। लाइक इस तरह से कि अगर हम ये देखें तो 2 काइनेटोकोर फाइबर्स पेयर ऑफ क्रोमोसोम के साथ अटैच हो रहे हैं, कि एक फाइबर जो है ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम के साथ इस तरह से अटैच होंगे, 2 काइनेटोकोर फाइबर पेयर ऑफ क्रोमोसोम के साथ अटैच होंगे। तो इसमें फिर फर्दर वैसे ही प्रोसेस होगा कि सेल जो है, सेल का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसइंटीग्रेट होगी, न्यूक्लियस जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है, जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो ब्रेक होगी, फर्दर जो है आगे क्रोमोसोम डिवाइड करेंगे, तो ये सारा स्टेप जो है ये क्रिएट होगा। अब हम बात करते हैं इसमें मेटाफेज 1 की। मेटाफेज 1 जो है इसमें कुछ इस तरह से है कि जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो क्रोमोसोम के साथ जाकर अटैच होती हैं, जो कि निकलती हैं ये सेंट्रोमियर से। लाइक अगर हम इस फिगर को देखें तो यहाँ पे हम इस तरह से देख सकते हैं कि या ये जो है ये सेंट्रोमियर है, इससे जो है ये काइनेटोकोर फाइबर्स निकल रहे हैं और ये जाकर अटैच हो रहे हैं इनके साथ, ये क्रोमोसोम्स के साथ, क्रोमोसोम के पेयर्स के साथ। ये प्रोसेस जो है ये अटैचमेंट जो है ये होगी मेटाफेज 1 में। नेक्स्ट आता है एनाफेज 1। एनाफेज 1 में क्या होगा कि ये जो काइनेटोकोर फाइबर्स हैं ये जो क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ पुल करेंगी, अपनी तरफ खींचेंगी। जैसे ही अपनी तरफ खींचेंगी तो ये क्रोमोसोम के जो पेयर्स हैं ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, यानी कि इस तरह से ये सेपरेट हो जाएंगे। जब ये क्रोमोसोम के पेयर सेपरेट होंगे तो ये जो पोल्स हैं, सेल के पोल्स हैं, इसकी तरफ ये मूव करना शुरू कर देंगे। तो ये सारा स्टेप जो है ये होगा एनाफेज 1 के दौरान, कि जो सेपरेशन है वो होती है, क्रोमोसोम की सेपरेशन हो जाती है, और साथ ही साथ होता क्या है कि क्रोमोसोम जो है ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ जो है वो मूव करना शुरू कर देते हैं इन काइनेटोकोर फाइबर्स के ज़रिए। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आता है टेलोफेज 1। टेलोफेज 1 जो है इसमें अगर हम टेलोफेज 1 की बात करें तो ये रिवर्स होता है प्रोफेज का। इसमें क्या होता है कि अब इसमें ये देखना है कि क्रोमोसोम जो है इनकी अमाउंट तो हाफ हो चुकी है, क्यों,
यहाँ से ये दो जो हैं ये पहुँच गए इस पोल पे, ये दो पहुँच गए इस पोल पे। पहले जो थे ये तो यानी सेम थे ना, होमोलोगस थे, यहाँ पे ये होमोलोगस, यहाँ पे ये होमोलोगस। इसी तरह ये है कि जब ये जो दो हाफ हुए हैं ये इस पोल पे पहुँच जाएंगे और ये दो जो हैं ये उस पोल पे पहुँच जाएंगे। अब ये दो जो है यहाँ पर आकर कॉम्बिनेशन करेंगे और ये दो जो हैं ये यहाँ पर आकर कॉम्बिनेशन करेंगे। जब ये दोनों यहाँ पहुँच जाएंगे वो वहाँ पहुँच जाएंगे तो क्रोमोसोम की अमाउंट जो है वो हाफ़ हो जाएगी। हाफ़ क्यों हो जाएगी कि यहाँ पे तो ये होमोलोगस थे और ये यहाँ पे होमोलोगस थे। जब यहाँ से ये आधा हुआ तो ये उस तरफ चला गया, यहाँ से ये आधा होकर उस तरफ चला गया, तो ये जो है ये हाफ़ हो जाएगी, सेपरेशन हो जाएगी इनकी। तो इस दौरान जो है ये जो है फिर प्रॉपर जो है ये डिवीजन होती है। तो टेलोफेज जो है इसमें यानी ये काम होता है। तो इसमें अगर हम आगे फर्दर बात करें तो टेलोफेज में ये प्रोसेस होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो दोबारा बनती है, ठीक है। सेल जो है वो प्रॉपरली यानी डिवाइड करता है, ठीक है। इसके बाद जो है उसका प्रॉपर न्यूक्लियस बनता है, ये सारा प्रोसेस होता है। जब ये सारा यानी टेलोफेज का भी प्रोसेस क्रिएट यानी हो जाता है, फंक्शन परफॉर्म हो जाता है, तो इसके बाद जो सेल है वो इंटरकाइनेस के फेज़ में चला जाता है, यानी कि इसको इंटरफेस 2 भी बोलते हैं। और ये थोड़ा सा यानी डिफरेंट होता है मियोसिस 1 से और माइटोसिस से। उसकी वजह ये है कि इंटरकाइनेसिस में कोई भी एस फेज़ नहीं आता। अब इससे ये साबित हो गया कि इंटरकाइनेसिस या इंटरफेस 2 जो है इसमें कोई भी एस फेज़ नहीं आता। इसका मतलब ये है कि इसमें डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम अकर नहीं होती, यानी कि क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो इसमें परफॉर्म नहीं होता। तो ये जो है ये है मियोसिस 1। अब अगर हम मियोसिस 2 की बात करें तो मियोसिस 2 जो है वो सेम एज इट इज़ फॉलो करता है माइटोसिस को, कि इसमें भी सेम वैसी प्रोसेस होता है। सबसे पहले यानी प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2, सेम एज इट इज़ वैसे ही सेल जो है वो डिवाइड करता है, ठीक है। कि सबसे पहले प्रोफेज 1 में सेल जो है अपने जो सेंट्रोमियर उनको डिवाइड करता है, वहाँ से किनेटिक फाइबर्स निकलती हैं, क्रोमोसोम के साथ अटैच होती हैं, क्रोमोसोम को अपनी तरफ पुल्ड करती हैं, फिर क्रोमोसोम की सेपरेशन होती है। क्रोमोसोम की सेपरेशन के बाद दोबारा जो है वो न्यूक्लियर इन्वेलप बनती है और 4 हैप्लॉइड सेल्स जो हैं वो बन जाते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो डिप्लॉइड सेल से हमारे पास 4 हैप्लॉइड सेल्स क्रिएट हो रहे हैं। तो मियोसिस 2 के अंदर जो है मियोसिस 2 में जाकर सेल जो है वो 4 हैप्लॉइड सेल्स बना देगा, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स डिप्लॉइड सेल से। ओके, थैंक्स।